सबसे पहले लीजिए मेरा परिचय। मैं कहां से आ रहा हूं, मैं करता क्या हूं, किस रोल में आया हूं। दोस्तों, ये जिला जौनपुर में गांव मुरादाबाद है। गांव मुरादाबाद का माना जाना रंगबाजों में रंगबाज, अयासबाजों का अयासबाज बाबू अभय प्रताप सिंह खुराना। दोस्तों, ये मुरादाबाद है। इसी मुरादाबाद का मैं जमींदार हूं। मेरा शुभ नाम बाबू अभय प्रताप सिंह है। दोस्तों, इस मुरादाबाद में जितने भी दुखिया गरीब हैं, मेरा वसूल है। मैं उन्हें कर्ज देता हूं, मैं उन्हें ब्याज पर कर्ज देता हूं। दोस्तों, देता हूं तो दिल खोल कर देता हूं, देता हूं तो दिल खोल कर देता हूं, और जब लेने लगता हूं तो चमड़ी उछेर कर लेता हूं। जो मेरे यहां से कर्ज ले जाता है, मैं बड़े सम्मान से कर्ज लेता हूं और ब्याज सहित वसूल करता हूं। दोस्तों, लेन देन का काम मैं अपने हाथों नहीं करता। लेन देन का काम हमारे यहां मुनीम जी करते हैं। लेकिन राम भोन क्या है? बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर। राम भोन बाबू साहब। मुनीम जी कहाँ है? बाबू साहब, मुनीम साहब रेतों की तरफ गए थे। हो सकता है कमरे आम के बैठकर हिसाब पात कर रहा हूँ। देखो कहाँ पर है, बुलाओ। अच्छी बात है। हाँ माइकल साहब, मोबाइल बा का लो। 99 36 तमाम 032 तिलिलिल 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 तिलिलिल। हेलो हेलो हेलो। दे तेरी की नेटवर्क कहीं नहीं रहा। इनसे कही कि जियो कराए ले हचक वाला दवाएं हैं माँ। 99 85 92 हेलो मुनीम जी, नमस्कार। आइए, आपको बहुत जल्द बाबू साहब याद कर रहे हैं। कर भला तो हो भला। राम भोल, क्या बात है? मुन्नी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बात ऐसे कौन नहीं ना, बाबू साहब हवेली में मौजूद हैं। अच्छा, आपको याद किए, कौन हिसाब पाती की बात हो या मल्ल्या। ठीक है, आइए मुलाकात कीजिए। चलिए। जय शंकर बाबू साहेब। मुनीम जी, तुम्हारा कर्ज का लेन देन कैसे चल रहा है? बाबू साहेब, लेन देन में कोनो गड़बड़ी नहीं ना। लेन देन बहुत अच्छे ढंग से होता है। ठीक है, मुझे तुम पर बहुत बड़ा विश्वास है। ये बताइए, तुम्हारे लठैतो कहाँ हैं? बाबू साहब, लठैत रियासत की तरफ गए थे, आते होंगे। हम आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं। लठैतो बहुत जल्द आओ, बाबू साहब याद कर रहे हैं।
कारिंदो, बाबू साहब, मैं तुम्हारी इसी अदब तो खुश हूं, क्योंकि एक बार इसे आदेश कर देता हूं, कह दूं तो पूरा गांव का गांव साफ कर देता हूं। ये नहीं बाबू साहब, इसीलिए तुम्हारी बहादुरी और ताकत से मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, आओ आज हम बारबे करेंगे। बाबू जय शंकर। कौन, रंगीलाल? हाँ हुजूर। रंगीलाल, हवेली तक कैसे आना हुआ? हवेली तक बाबू हम यह नाते आए हैं कि हमका कुछ कर्जा चाहिए। क्या कहा? तुम्हें कुछ कर्ज चाहिए? हाँ, ज्यादा ना है, मात्र 1000। जंगीलाल, कर्ज तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कर्ज का लेन देन मैंने बंद कर दिया है। कर्ज का लेने देना ये मुनीम जी करते हैं। मुनीम जी, देखो जंगीलाल क्या कह रहा है। क्या बात है? मुनीम जी, हमका 1000 रुपया चाहिए। यानी 1000? हाँ हाँ, तो मिल जाएगा, लेकिन लेकिन का पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, आपके घर में कितने सदस्य हैं, सबको बताना होगा। काका बात समझा? पूरे परिवार के नाम लिखे पड़े, पंजीकरण होता है, जान ले। लिखा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जंगी लाल। जंगीलाल। और आपके बाप का नाम? रंगी लाल। रंगीलाल। और कौन है तुम्हारे घर में? हमारे बेटवा है। उसका नाम क्या है? डग है। अरे वो बताएगा ना। हाँ, क्या नाम लड़के का? हमारे बेटवा का नाम है दर्शन। दरअसल। और कौन है? हमारे पतोह है। उसका क्या नाम है? हमारे पतोह का नाम है देवा। देवा। और कौन है? ओह, समझ गया जंगीलाल, यानी एक नाती हुआ है भाई। हाँ 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 तो आज छठी है उसके। हाँ। ठीक है, ये बताओ कि दस्तखत करते हो कि अंगूठा लगाते हो? अंगूठा लगाए। अंगूठा काहे के लगावत है? अरे अंगूठा पहली चक्कर आए हो ना कर्ज लेने के लिए, हाँ। इसीलिए तो मालूम नहीं है। हाथ का अंगूठा लगेगा। अब पैसा दे। पैसा मिलेगा। जंगीलाल घबराओ नहीं, हाँ वह ये बाबू साहब के हवेली पर आए हो। अंगूठा लगवा ले पैसा।
देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरे 1000 है। हुजूर हमका 1000 चाहिए और का, हमका 1000 न चाहिए। अरे पागल, 1000 को कहा थी 1000। एक ही बात है ना? हाँ, एक ही बात है। जाता ही बेटवा। हाँ वही बतावा जोन बाबू साहब तो का पैसा दे हैं, पैसा का के हमके दिखावा। पैसा दिखावा हमका पूरा 1000 रुपया। हाँ होगी बेटवा, पे तो जरूरी में रखे। हमका लागत है तो बुढ़ापी दाव तो दिमाग नहीं काम करता है। अरे बेटवा पे पैसा 1000 रुपया जेबी के बदली भूमि में गिर गया। ये तो हमारा ईमानदार मंगाई यही, हम कहो क्यों गलती नहीं करे दे। 1000 रुपया आपकी एक होश हवास में रखा, नहीं तो तू जाना तो है काम जाने। तोहरे बेईमानी खुशी यही बेटवा। हमरे बेईमानी पे? हाँ, तोहरे बेईमानी पे एकदम खुश है। जा बेटवा, जहाँ रहा चुप चुप जिए। देख मुनीम जी, बाबू साहब, जंगीलाल कर्ज कितना ले गया? कर्ज ले गया पूरे 1000, यानी 1000। हाँ, कर्ज 1000 ले गया। 1000 के आगे 1 जीरो और बढ़ा दो। यानी 0 बढ़ा दी। एक जीरो बढ़ा दो। कितने हो गए? पूरे बाबू साहब बता रहा हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जंगीलाल कर्ज कितना ले गया? कर्ज तो 1000 लेगा, लेकिन 0 बढ़ाए दी तो होगा पूरा 10,000। 10,000 कर्ज ले गया। 1000 हो गए पूरे 10,000। ये है हम क्षत्रियों की शतरंज की चाल। मुनीम जी, हाँ बाबू साहब, तत्काल लठैतों को भेजकर जंगी ललवा रुपए लेकर जा रहा है। छिनवा लो साले के रास्ते में रुपए। बाबू साहब चिंता ना करें। अगर रुपए देने में आनाकानी करता है तो चलवा देना साले के सीने पर गोली। जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। बाबू मैं चल साहब रहा हूं। आप चलें, ये हमार काम आए। ठीक है करिंदा। ऐसा है, जंगीलाल यहाँ से 1000 रुपए लेकर जा रहा है तो और घर न पहुंचने पाए कि जाकर के अगर सीधे देता है तो ठीक है, नहीं तो सीधे पर उसके गोली मारकर और रुपया छीनकर हमारे पास लाना। मुनीम जी, गरीब आदमी आए, वह छोड़ा जाए दिया, खाए कमाए दिया। मुनीम जी, ऐ करिंदा, हाँ? अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ नौकरी से बर्खास्त करवा अरे दूंगा। नहीं मुनीम से। अगर नौकरी जाओ। छूट जाए तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाए। मुनीम जी, अभी तो- कह रहा हूँ जंगीलाल को मैं गोली मार के रुपया सारी छीन। अगर बाल बच्चे की चिंता है तो घर न पहुंचने पाए, जाओ तत्काल और उसका रुपया छीन कर हमारे पास लाओ। ठीक है मुनीम जी। ठीक है, कर भला, कर भला तो ए भैया
मास्टर साहेब, आजकल का जमाना कितना आगे भाग जात बा, लेकिन हमारे भारत देश का प्रक्रिया गड़बड़ाई जाती है। कैसे मास्टर? या बाउरा आई गई ले न नदी, या बाउरा आई गई ले न नदी, और कागा बोला था काम काम हो, या बाउरा आई गई ले न नदी। दर्शकगण को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है बाबू। ये बड़ी भाग्य हमारी है, कल किससे आज भी ज़्यादा भाइयों का अपने दर्शन पाए, हम आभारी हुए। सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है बाबूजी कि आप शांति के परिचय देंगे तो मैं आपकी सेवा में कमी नहीं रखूँगा। और वैसे तो एक बहुत बड़ा इलाका है, बड़ी बड़ी नौटंकी, बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े ड्रामा, बड़े बड़े कलाकारों को देखते रहते हैं और कलाकारों का घर है बाबूजी। हम तो बहुत पुराने, बहुत छोटे आदमी आपकी सेवा के लिए जब याद करते हैं हम आ ही जाते हैं। जो कुछ होता है हम आपकी सेवा करते हैं, लेकिन यही ध्यान दीजिएगा कि अभी तक तो आपने देखा जो गाने बजाने में हो गया, जो फरमाइशी गीत हुई तो हुआ, लेकिन हम जिस इलाके में और जहाँ पर जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, हम ये सोचते हैं कि हमारी समाज है, हमारा गांव है, हमारे भाई लोग गए और हमारी माँ बहन बेटियां हैं। और आज के युग में हमारी समाज जागृत है, सब लोग शिक्षित है, पढ़ी लिखी समाज है और ये सब लोग जानते हैं कि प्रोग्राम स्टेज पर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब लोग समझते हैं। तो जो कुछ हुआ तो हुआ, गाने बजाने में हो गया बाबूजी। लेकिन मैं संगीत के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये समाज देखते हुए, माँ बहन बेटियों को देखते हुए हम प्रोग्राम करना चाहते हैं कि असभ्यता और अश्लीलता मंच पर न हो। और न मैं चाहूँगा बाबूजी कोई गलती हो जाए तो उसमें क्षमा चाहेंगे साहब। एक ही हथियार हम लोगों के पास है, केवल हाथ जोड़ना साहब। और यही मैं चाहूँगा कि आप शांति का परिचय देंगे, ये हमारी इज्जत आपके हाथ है। कहानी पे गौर कीजिएगा, एक काल्पनिक कहानी है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है साहब। और कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहेंगे, वैसे गलत बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सब कुछ हम देख करके प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए ये मुरादाबाद है हमारा घर बाबूजी। हमें 4 प्राणी हैं, मैं हूँ, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी और पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा है। और काम हमारा यही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन हम लोग पाल रहे हैं साहब। ये हमारे देश में सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ जाने के कारण मेहनत मजदूरी के लिए कोई नहीं पूछ रहा है साहब। और भूख प्यास से आत्मा तड़प रही है, कहीं काम धंधा के लिए कोई कहाँ जाऊं। ये मेरे पिताजी से नहीं देखा गया कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज जमींदार के यहाँ पर गए हैं कर्जा मांगने के लिए, इतना टाइम हो गया और अभी तक आया नहीं। हमारी पत्नी यही कह रही कि जाकर के देखिए क्या बात है, जो अभी तक बाबू आए नहीं हैं। मैं उन्हीं के इंतजार में हूँ, आ जाए बाबू, उसके बाद कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। समझिए आज 3 दिन हो गए, चूल्हे में आग तक नहीं चली, का एक दाना नहीं हो। आखिर ठीक बाबू गए हैं, 3 दिन हो गया चूल्हा में आग नहीं जली, इसलिए मैं देख रहा हूँ। आ जाए, मैं जाकर के पता लगाऊं, जहाँ से जो कुछ मिलेगा खाने पीने की व्यवस्था करूँ।
जिंदे रहो मीनाक्षी बेटी। स्वामी जी वो बूढ़े हैं, बाबूजी बूढ़े हैं, शाम होने को आ गई। आप जाके उनका पता लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कहीं रास्ते में वो गिर पर न जाए, नहीं उनको कोई चोट आ जाए। जाके देखिए उन्हें। ठीक है प्रिय, मैं जा रहा हूँ, मैं लुआ के आऊँगा बाबू, चिंता मत करो। ठीक है कि बूढ़े आदमी हैं, क्या हो गया इतना टाइम जो अभी तक आए नहीं। हाँ जी, जाके देख के आओ उन्हें। स्वामी को न जाने क्या हो गया, इधर उधर करते हैं, जो मैं कहती हूँ उस बात का ध्यान नहीं देते हैं। मैं कह रही हूँ बाबूजी बूढ़े हैं, उनका जाके पता लगाइए। बेटा बाबू, क्या बात है? बेटा ना जाने कौन गोली मार दिया, और बेटा इतना ध्यान रहे कि 1000 रुपया अभय प्रताप सिंह के यहाँ से कर्ज लाया हूँ बेटा, ये कर्ज जरूर चुका देना बेटा। क्या बिगाड़े थे आप लोगों का जो इस तरीके से मेरे पिता के साथ किया? अरे रुपया ले लिए लेकिन मेरे बाप को तुमने गोली क्यों मारा? गरीब आदमी आप लोगों का क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान किया? देवा, ये गांव छोड़ करके चलो, किसी दूसरी बस्ती में अपना जीवन बिताएंगे, यहाँ पर रहना नहीं ठीक है। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन इससे पहले बाबूजी का अंतिम संस्कार तो कर दिया जाए। क्या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पे? प्रिय, बाबू का अंतिम दाह संस्कार करने के बाद हमें बस्ती छोड़कर निकल चले, लेकिन क्या करूं? आज मुसीबत आ रही है, खाने पीने बिना आज दोनों प्राणी मर रहे हैं, बाप की है। चलिए स्वामी जी, देखिए बाबू की फटी पुरानी धोती है, उसी में चल करके इनका कफन दफन कर दे प्रिय, और गांव छोड़कर निकल चले। हाँ, बाबूजी की पुरानी धोती में इनका कफन दफन करेंगे। अरे जो भी देखेगा वो क्या कहेगा? गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इसके बाद एक भी तक कपड़ा नहीं जुड़ा, अपने बाबू को पुरानी धोती में कफन दफन कर दिया। अगर यार एक पैसा होता तो बाबू आज कर्जा मांगने क्यों जाते? जो कुछ होता ही तो आज हाल क्यों होती है? क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरीके से इनका कफन दफन करूं? धोती के अलावा और क्या है? जी, हमारे इस गांव के लोग इतने निर्दयी नहीं है। हम सबके द्वारे द्वारे जाकर भीख मांगेंगे अपने बाबूजी के कफन के लिए। कोई तो सहारा देगा हमें, कोई तो हम दर्द बनेगा हम लोगों का। अगर पिए तो ठीक है, तो देखना मैं जा रहा हूँ कर्जा ऋण ले करके, गांव समाज से मदद मांग करके मैं कफन दफन करने के बाद हमें यह बस्ती में नहीं रहेंगे। तुम लाश देखना, मैं कफन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। या मालिक, ये मुसीबत किस
किसी के ऊपर डालना कि मरने के बाद इसे बीता कफन को तरसना पड़े। ना मालूम कौन कर्म कमाई किए थे कि आज क्या मैं देख रहा हूँ भगवान, मैं कहाँ जाऊँ किसके दरवाजे। तुम्हारी तो बीत गई, तुम्हारे बच्चों का जीवन कैसे बीतेगा। औलाद वालों, माँ बहन भैया बाबू इतनी मदद कर दो मेरे बाप के कफन के लिए। मालिक आपका भला करेगा। किसी गरीब मजदूर की आप मदद करेंगे तो ऊपर वाले आपके आल औलाद को सुख देगा। माँ बाबू भैया और ये 10 रुपये प्रदान किए कफन के लिए। मालिक इनके परिवार को खुशहाल रखे। और ये भैया हमारे एक महान कलाकार साहब ये 10 रुपये प्रदान किए हैं भैया को, उनके परिवार को पार्टी कर हार्दिक स्वागत करते हैं हम। सोनू मिश्रा बाबू जी इस मुसीबत में कफन के लिए 10 रुपये प्रदान कर रहे हैं। भैया के बहुत बहुत नमस्कार। हमें छोड़ के बाबू हमारे भुलाई, घर में नहीं और दूसरा घर में डाग और दूसरा मदद का कोई भाई या बंदा ही दे परानवा का परानवा पिया। कफनवा बिना कफनवा बिना बाबू तरफ भाई साहब, हमारे प्रधान जी मेला मालिक कफन के लिए आपके बाबूजी के लिए 500 रुपए दे रहे हैं और अभी मिलेगा तो अपना कफन दफन कर लेना भैया। ये हमारे प्रधान जी मेला मालिक 500 रुपए दे रहे हैं आपको कफन लाने के लिए आपके बाबूजी। हम साहब के आभारी हैं। मालिक गरीबों के दाता है, हम जैसे गरीबों की मदद करना है जैसे महान को मालिक सदा मालिक कृपा रखें। वो परिवार के ऊपर बहुत बहुत नमस्कार साहब को। मगन मुरारी हमारे मुंह पता निकाल रहना
भाई साहब हमारे बाबूलाल ढोढ़नपुर, वो भी महान कलाकार थे, हारमोनियम मास्टर थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बड़ी बेटी आई हुई है नसीराबाद से, वो बेटी उनकी 50 रुपए कफन के लिए दे रही हैं, और कफन मंगा लेना भाई साहब। आगे प्रामादरणीय हमारे गोविंद कुमार मिश्रा, गोविंद कुमार मिश्रा ग्राम सभा नारायणपुर पावन धरती से 51 रुपए कफन के लिए देते हैं। पार्टी तरफ से लगना शुक्रिया, धन्यवाद पहुंचे। प्रिय देवा, बाबू की लाश देखना, और मैं कफन के लिए जा रहा हूँ। इनका कफन दफन करने के बाद ये सोचेंगे कैसे अपना जीवन बीतेगा। मालिक इस गरीबी, इस मुसीबत में इनकी तो बीत गई, कैसे अब हम दोनों प्राणी का जीवन बीतेगा भगवान। केवल मेहनत मजदूरी के अलावा और मेरा जीवन कुछ नहीं है। आज बाबूजी का साया हम लोगों के सर से उठ गया है। बाबू, अब तो हमारे बच्चों का साया टूट गया। कैसे दीना कैसे दीना बीती बाबू, कैसे दीना बीती बाबू, और जाना बताएगा कैसे दीना। दिन बीती बाबू कितना बताएगा, कैसे दिन बीती बाबू कितना बताएगा। हेलो भैया, ये हमारे रामदास चाचा जी बालापुर से आए हैं, कह रहे हैं 20 रुपए ले लो और भूखे होकर कुछ खा लेना जाके कहीं लेकर। बहुत नमस्कार। यही पार गंगा माई, यही पार जमुना, यही पार गंगा माई, यही पार गंगा माई, यही पार जमुना। कैसे दिन बीती बाबू कितना बताएगा, कैसे दिन बीती।
देखिए भैया, ये श्री संतोषी डॉक्टर साहब नसीराबाद से आई हुई, और भैया ये आपके इस कफन दफन के लिए और मरघट पर लकड़ी ले आने के लिए 100 रुपया दे रही हैं, और कह रहे हैं कि सब कुछ मदद किया जाएगा, अपने बाबू के कफन दफन के लिए इंतजाम करिए। 100 रुपया दे रही हैं। धन्यवाद। भैया भगवान गरीबी न दे, इस बड़े हाथ जिंदगी से छुटकारा ले ले। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गज भर कपड़ा बड़ा राजा रामचंद्र को बन को गए दोनों भाई, राम गए और लखड़ी गए हैं, अब गई सीता माई। सीता हरण हुआ हो वन में, बचाने वाला कोई नहीं, रब पड़े कर गज भर कपड़ा। भला तो हो भोला। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर मुनीम जी। मुनीम जी, बाबू साहब जंगीलाल को कर्ज ले गए कितने दिन हो गए? बाबू साहब जोड़ी तो बताइए। बाबू साहब पूरे 6 साल बीत गए। पूरे 6 साल बीत गए। कर्ज देना तो बड़ी दूर की बात है, वो साला अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया। बाबू साहब न आए ना हुए गरीब। तत्काल कारिंदों को बुलाओ। करेंगे बहुत जल्द आओ बाबू साहब, याद करें। बाबू साहब जय शंकर। बाबू साहब क्या है? और सुनो कारिंदे ध्यान से, करना क्या है काम। सुनो कारिंदे ध्यान से, करना क्या है काम। और 10 रुपया ले गया कर्जा जंगीलाल। कंदा जी बाबू साहब। मेरे यहां से कर्ज ले गया है जंगीलाल। जी बाबू साहब। जाओ तत्काल जंगीलाल को हवेली पर बुला कर ले आओ। ठीक है बाबू साहब। बाबू साहब को बताइए। बाबू साहब गजब हो गया। क्या गजब हो गया बोलो। बाबू साहब जंगीलाल तो मर गया। क्या कहा? जंगीलाल मर गया? हाँ बाबू साहब जंगीलाल मर गया। जंगीलाल मर गया तो क्या हुआ सुनो। कहिए बाबू साहब। इसमें क्या है
अगर जंगी मर है क्या, इसमें क्या है? अगर जंगी मर है गया, उसका बेटा सलामत है संसार में। कर लूंगा कर्जा उसे वसूल मैं सभी, जाओ उसको बुला लाओ दरबार में। कर दो। जी बाबू साहब। अगर दर जंगी मर गया तो क्या हुआ, उसका बेटा सलामत है संसार में। जी बाबू साहब। जाओ तत्काल दर्शनवा को हवेली पर लिवा कराओ, आज मैं उससे अपना कर्जा वसूल करूंगा। ठीक है बाबू साहब। जय शंकर बाबू। मुनीम जी, बाबू साहब, कारिंदे गए दर्शनवा को बुलाने। आओ हम चलते हैं कमरे में बैठकर उसके बारे में सोचते हैं। चला सोचा हम दिया 66 जोड़ दें। कर भला तो हो भला। ए मास्टर, अभी चोरी साना हो गया, वही की करिए की करिए। की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए, हाजी की करिए की करिए। दिल चोरी साना हो गया, की करिए की करिए। की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए करिए की करिए की करिए। मैं नशे में कल्ली हो गया। या मालिक प्रभु, हम जैसे गरीबों के लिए कोई रास्ता सुझाई दे रहा प्रभु। खाने पीने बिना हम लोग मर रहे हैं, कैसे जीवन बीते प्रभु। बड़ी देर भाई, बड़ी गरीबों पर करम की नजर करिए प्रभु। कोई रास्ता बताओ, खाने पीने बिना मालिक मर ही जिंदगी से अब मौत दे दो प्रभु। हेलो, ये गंगा प्रसाद साहू ग्राम कुरा के रहने वाले, इसी गांव के रहने वाले हैं। हमारे मालिक को 200 रुपये चंदा दे रहे हैं। पार्टी धन्यवाद। ये
देख रही हूँ, जब से पिताजी गुजर गए तब से हमारे स्वामी जी जहाँ बैठते हैं बैठे ही रह जाते हैं। न जाने इन्हें क्या हो गया है, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं। मैं इनसे खुद पूछूंगी आज। स्वामी जी क्या बात है, आपको आखिर क्या हो गया है? अरे जीना मरना तो लगा ही रहता है स्वामी जी, लेकिन आप इतना उदास हो जाते हैं। क्या करूं प्रिय, यही रात दिन सोच रहा हूँ कैसे अपना जीवन बीते। स्वामी जी मैं आपसे प्राण पिया जब सो गए बाबूजी सुरधाम, प्राण पिया जब सो गए बाबूजी सुरधाम, तब से घर में आप यूं बैठे हेलो, ये राम आश्रय ग्रामपुरे पंडित ये 101 रुपया मालिक को चंदा दे रहे हैं, पार्टी धनबाद दे रही है। प्रिय जी स्वामी जी क्या कह रही हो कि बाबू जब से मर गए आप जहाँ देखो वहाँ बैठे ही रहते हो। हाँ, स्वामी जी आखिर क्यों किसी से बोलते चालते नहीं? अरे मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी, कम से कम मुझसे तो कुछ बातें किया करिए। ये मैं भी बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। जिसके ऊपर मुसीबत आती है प्रिय उसको तो क्या वो मुसीबत आपकी है, मेरी नहीं है? मेरे बाबूजी नहीं थे वो, क्या आपके ही बाबूजी थे? क्यों नहीं प्रिय, तो बाबूजी जब से मरे फूट गई तकदीर। मुसीबत ही मुसीबत आ रही थी, क्या करूं कहाँ जाऊं। लेकिन स्वामी जी आप बैठे रहेंगे अगर घर में लो, आप बैठे रहेंगे अगर घर में लो, फिर भला कैसे होगा गुजारा सजल। आप खुद देखते 4 दिन हो गया, आप खुद देखते 4 दिन हो गया, खाने पीने का कुछ ना सहारा। मुझे 4 दिन हो गए, अगर किसके पेट में 4 दिन अन्न न जाए उसके दिन पे क्या बीतेगी? उसी तरह आप, उसी तरह मैं, क्या मैं
भूखी हो तो क्या आपको भूख नहीं लगती? तो क्या कहूँ, कहा मुझसे जाता नहीं, एकदम से विधाता गए रूठ है, कोई गर्दिश में अपना दिखाता नहीं, सब गए रूठ है, सब गए। अगर समय बनी रहती है तो दुनिया पूछते हैं नात बात यार दोस्त गांव समाज सब। जब समय बिगड़ जाती है तो कोई नहीं, जब 4 दिन हो गया चूल्हा में आग नहीं जली प्रिय, देख रहा हूँ कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पर जाऊं। मैं मानती हूँ स्वामी जी, मैं जानती हूँ कि कोई गर्दिश से सहारा नहीं होता, लेकिन मुझे आपकी और अपनी कोई परवाह नहीं। आपको अपनी कोई न परवाह है, भूख से मर रहा मेरा ये नूरे नजर, दूध सूखा बिना अन्न जल के पिया, जल के पिया, क्या पिलाऊं इसे मैं मरहम से खुद को। हेलो, हमारे डॉक्टर साहब प्रेम गोस्वामी जी, ए बहन ये 10 रुपए ले लो, बच्चे के लिए दूध मंगा लेना, हमारे डॉक्टर साहब दे रहे हैं, और मिल जाएगा आपको, दूध मंगा लेना, इसके लिए दे रहे हैं। स्वामी जी आप क्या करिए कि हमें तो हमारी आपकी कोई परवाह नहीं है, परवाह तो बच्चे की है। हाँ स्वामी जी, इस बच्चे की परवाह है, दूध के बिना अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, जब पेट में जाएगा नहीं तो दूध कहाँ से होगा, और दूध बच्चा नहीं पाएगा तो दूध के बिना भूखा मर जाएगा। प्रिय, अगर बच्चा मर गया तो गांव समाज के लोग यही कहेंगे कि ये दोनों प्राणी अपराधी हैं, पापी हैं, बच्चे को खा गए। दूध के बिना मर रहा, किसी कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पर जाऊँ मांगने के लिए? प्रिय, कोई उपाय सोचो, कम से कम बच्चा तो जिंदा रहे। प्रिय, मैं क्या उपाय सोचूं स्वामी जी, मुझे यहाँ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, मैं क्या एक बात हमारे दिमाग में आ रही है, अगर माने तो, अगर आप नाराज ना हो तो मैं वो बात कहूँ आपसे स्वामी जी। मैं नाराज क्यों हुआ? कौन ऐसी बात कहोगी जो मैं नाराज हो जाऊंगा? कोई उपाय सोचो कि बच्चा तो जिंदा रहती है। सुनिए स्वामी जी, आपकी गर रजा हो हजारी बलम, जाके मैं कुछ दिन गुजारा करूं, तो गया लाल को गए हमारे जो कुछ है, हो गया लाल को गए हमारे जो कुछ है, इस जहां में मैं किसे का सहारा करूं,
स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाऊं नैहर। वहाँ माँ है, बाबूजी है, वहाँ दूध का इंतजाम हो जाएगा। कम से कम वहाँ मेरा बच्चा भूखे तो नहीं मरेगा स्वामी जी। हाँ ये देखिए बाबूजी, आप लोग एक समय है, एक वक्त होता है, इंसान नहीं बलवान होता, समय बलवान होती है। आज क्या कह रही हैं कि प्राणनाथ हमें आज्ञा दीजिए, अपने बच्चे को लेकर मैं अपने नैहर चली जाऊं। देखा, यह है स्वार्थ का संसार। आज मुसीबत में तुम भी मेरा साथ छोड़ करके और अपना बच्चा लेकर के अपने नैहर जा रही हो। जाओ प्रिय, ठीक कह रही हो। हम अगर खाना पानी देने लायक रहते, तुम्हें सुख देने लायक रहते, तो आज मेरा साथ न छोड़ती। तो आज गरीबी है, मुसीबत है कि एक एक दाने को मोहताज हो, जब तुम भी मेरा साथ छोड़ के अपने नैहर जा रही हो, अपना बच्चा लेकर के अपने नैहर जा रही हो। आज मुसीबत है, तुम भी ठोकर लगा रही हो। जाओ प्रिय, जाओ, अपना बच्चा ले लो, अपने नैहर जाओ। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें सहारा मिलेगा। और मेरी दुनिया में मुझे कौन रह गया है, हमें कौन सहारा देगा। मेरी भी किस्मत जहाँ ले जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगा। लेकिन एक बात यही कहूँगा प्रिय, सुन लो, हमने तुम्हारी मांग में सेंदूर डाला। पति पत्नी का नाता है, शादी के वक्त शपथ होती है, यही शपथ होती है कि सुख दुख में हम दोनों प्राणी अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। लेकिन आज समय बदल गई है, तो आज तुम मेरा साथ छोड़ के जा रही हो नैहर। जाओ जाओ, लेकिन एक पति के नाते मेरी बात जरूर कहूँगा, जो एक मेरा धर्म है तुम्हें समझाने के लिए, यही बात सुन लो, उसके बाद तुम जाओ नैहर चली जाओ। स्वामी जी, एक नहीं आप दो चार बातें कहिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। सुनने को तैयार हो तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा धर्म है। तो द्वार देखे मुसीबत का दिल दूसरा, प्राण प्यारी मुझे ये गंवारा नहीं। अपने घर में मरे, अपने घर में जिए, धर्म कहता है प्यारी हमारा। धर्म तो यही है कि हर नारी का स्वर्ग पति के चरणों में है, लेकिन नहीं, अब जब मुसीबत पड़ी है तो न पति न कोई नहीं दुनिया में। आज तुम भी साथ छोड़ के जा रही, जाओ अपना बच्चा ले लो, तुम भी नैहर चली जाओ, और मेरी भी किस्मत जहाँ ले जाएगी मैं वहाँ। हाँ साहब, आ गए हमारे संजय सरोज। संजय सरोज जी की तरफ से कमेटी के लिए 500 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। साथ साथ में आ गए हमारे परम आदरणीय केदार भैया। केदार भैया जी की तरफ से 100 रुपए का व्यवहार पुरस्कार, मतलब कमेटी के लिए भैया का नमस्कार, धन्यवाद पहुंचे। हाँ भैया, आवश्यक सूचना, किसी एक व्यक्ति की भैया चाबी खो गई है, पल्सर गाड़ी की चाबी खो गई है। कोई भी व्यक्ति पाए हो तो भैया चाबी स्टेज के पास पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। स्वामी जी, क्या बात है, अब क्या रह गया है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आज से ऐसे लगती। भले ही 4 दिन नहीं, चाहे मुझे 2-4 दिन और भूखे रहना पड़े, लेकिन मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। स्वामी जी, मेरी गलतियों को क्षमा कर। अगर ये बात है, तुम मुसीबत में साथ छोड़ करके नहीं जाओगे तो हम भूखे प्यासे तुम्हें नहीं देखेंगे प्रिय। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ भीख मांगने के लिए, भीख मांग करके मैं तुझे खिलाऊंगा, लेकिन भूखे प्यासे नहीं मरने दूंगा। एक बात तो ध्यान रखना,
प्रिय कि जब से बच्चा पैदा हुआ आज तक अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर कभी मैंने खिलाया नहीं हूँ, लाड प्यार दुलार नहीं किया अपने बच्चे को मैं। लाओ आज अपने बच्चे को हम अपनी गोद में प्यार से खिला लूँ, उसके बाद मैं भीख मांगने जाऊंगा। और ये वक्त कभी याद आएगा प्रिय जब बेटा सयाना होगा, कोई बात पड़ी तो मैं एक से कहने लायक रहूंगा कि बेटा हम तुमने भीख बहुत मांग मांग करके मैं पाला हूँ, जब तुम पैदा हुए तो सूखा पड़ गया था। ये बात मुझे याद रहेगी। लाओ आज अपने बच्चे को हम खिला लूँ, उसके बाद मैं भीख मांगने जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, लीजिए। अरे बच्चा जला कैसे रे? ये जला कैसे? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अरे इतना लापरवाही बच्चे के साथ, ये जला कैसे? स्वामी जी, बच्चे को तो अपने गोद से कहीं दूर करती भी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा इसको अपने गोद में ही उठाए रहती हूँ। बच्चे आप ये काला निशान देख रहे हैं इसीलिए हाँ, कह रहे यही देख रहा हूँ। हैं। स्वामी जी, मेरा बच्चा जला नहीं है। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ है, जिस वक्त पैदा हुआ था तभी मैंने देखा कि बच्चे के दाहिनी भुजा पे सूर्य का निशान था, वही एक काला काला निशान आपको दिखाई दे रहा है। क्या कहा प्रिय? अपने बेटे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान बना है? हाँ स्वामी जी। ये बात किसी ज्योतिषी ने बताया है कि जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान बना हो और जिसके सीने पे शंकर भगवान का त्रिशूल बना हो, उसका बड़ा भाग्यशाली होता है प्रिय। काहे का भाग्यशाली स्वामी जी? जब से बच्चा पैदा हुआ तब से हमारे देश में सूखा पड़ गया, हमारे बाबूजी का देहांत हो गया, हम लोगों के सर का साया उठ गया। हेलो भाई जी, संतोषी जी डॉक्टर नसीराबाद से कह रही हैं कि आप कहीं मत जाइए, अब भीख मांगने जाना पड़ेगा। हम लोग और हमारे प्रधान जी के पास इतना रियासत है कि इनके पास आप पड़े रहेंगे और इन्हीं के घर काम काज करेंगे तो आपको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। और 20 रुपए का सहयोग भी कर रही हैं संतोषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कहा कि हाँ इसमें- स्वामी जी, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से सूखा पड़ गया, हमारे बाबूजी हम लोगों को छोड़ के चले गए और आप कहते हैं बच्चा बड़ा भाग्यशाली। ये इसमें बच्चे के क्या दोष है? ये अपनी कर्म कमाई है, यही कर्म किए थे दोनों प्राणी। बच्चे को दोषी बना रही हो कि जो कुछ अपने कर्म में लिखा है कोई नहीं मिल पाएगा। ये लाओ हम अपने बच्चे को अपने मुन्ने को खिला लूँ, इसके बाद मैं जाऊँगा भीख मांगने। ठीक है स्वामी जी, लीजिए। क्या नाम है तेरा? बाबूजी मेरा नाम दर्शन है। यही दर्शन है। ऐसा है बाबू, अभय प्रताप सिंह बुलाए हैं हवेली पर, मेरे साथ ही इसी वक्त चलिए। ठीक है प्रिय, मैं चल रहा हूँ, केवल अपने बच्चे को एक अपनी गोद में ले लूँ, उसके बाद हम चल रहे हैं। देवा जी स्वामी जी। देखिए जमींदार साहब सुने होंगे कि दर्शन दोनों प्राणी भूखा प्यासा मर रहा है, वही आदमी को भेजे हैं। मैं जा रहा हूँ, उनसे अपनी गुजरी हुई कहानी बताऊंगा, उनसे खाने के लिए कुछ जरूर करूंगा। हाँ स्वामी जी, आप जाइए, वो जरूर कुछ ना कुछ खाने को देंगे। मदद करेंगे जरूर। नहीं स्वामी जी। लेकिन इस बात पर ध्यान देना कि जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूट का निशान बना है अपनी औलाद है प्रिय, इस अपने बच्चे को अपनी आंख से दूर नहीं करना और हम जमींदार के यहाँ से सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके आएंगे। ठीक है स्वामी जी। भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? जमींदार के आदमी आए और हमारे पति को धक्के मारते हुए यहाँ से लेके मुसीबत पे मुसीबत बढ़ती जा रही है। भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। और बना के
क्यों बिगाड़ा बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर मुनीम जी। मुनीम जी, बाबू साहब कारिंदे गए दर्शनवा को बुलाने, अभी तक न वापस आए न उनकी कोई सूचना आई। आते होंगे बाबू साहब, बैठे। बाबू साहब दर्शन आ गया। बाबू साहब, राम राम साहब। दर्शन, बाबू साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? और मुझे आपने क्यों बुलाया है? मुझे आपने क्यों बुलाया है? पुजारी चरण रजता आया है। बाबू साहब, आज इस गरीब आदमी को कोई अपने दरवाजे पे बुलाए हैं साहब। दर्शन, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? सुनिए। और मुझे तुमको दर्शन यही है बताना, मुझे तुमको दर्शन यही है बताना, और तुम्हें अपने बापू का कर्जा चुकाना। ना दिया एक पैसा है 6 साल बीते, और नहीं झूठी है सचिए जाने जमाना। दर्शन, तुम्हारा बाप मेरे यहां से कर्ज ले गया और पूरे 6 साल बीत गए, एक पैसा वापस करके नहीं दिया। कहा आपने जो और सही मानता हूँ, और लिया कर जा बाबू उसे जानता हूँ। लिया मरते समय मुझको और सब है बताया। बाबू साहब, हमार बाप मरद की बताए ने कि ठाकुर साहब के से कर्जा है। मरते समय मुझको और सब है बताया, और यह मैं मानता हूँ कि जग जानता है। बाबू साहब, हमारे बाप मर्द की बताने कि ठाकुर साहब कैसे कर्जा लाएंगे।
तो सुनो मेरी बात। जानते हो अगर बात सच है सभी जानते हो, अगर बात सच है सभी मेरा कर्जा चुकाने की कोशिश करो। जाओ जल्दी यहाँ पर लाओ अभी रुपए, मेरा कर्जा चुकाने की कोशिश करो। उससे आरज़ू है जमींदार जी, कुछ समय की मोहलत मुझे दीजिए और आपका कर्जा सारा चुका देंगे। दरअसल 6 साल बीत गए, आज तक 1 रुपए मुझे नहीं मिले और कुछ दिन की मोहलत और मांग रहे हो। मुनीम जी समझाओ कैसे। तनी मनी के मामला थोड़ी है, 10-10 हजार के मामला है। अब तो का मोहलत कैसे दे दिन जाए? कितना? 10,000। बाबू हमार बाप 1,000 ले गए हैं कर्जा। 1,000 लेगा है कि 10,000 लेगा है? नहीं साहब, हमार बाबू मदद की बताए नहीं कि हम ठाकुर जी से 1,000 ले हैं। 10 साल देखा था तोहरे बाप का यह साइन यह है, अंगूठा निशानी देख ले, लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। नहीं मुनीम जी, हमार बाबू 1,000 रुपया। अरे हम बेईमान हैं, हम बेईमान नहीं। हम आपका बेईमान नहीं कहा, लेकिन हमारे बाबू साहब गरीब आदमी कभी आप करो कि रुपया लेने के बाद झूठ नहीं बोलेंगे साहब। कर्जा तू ले गया है, तोहार बाप ले गया? हमारे बाप ले गए साहब। तोहार बाप ले गया है? हाँ, और बताए नहीं न मालूम किसी और उनको मार दिया और जख्मी हालात में दरवाजे पर पहुंचे। मुझसे इतना ही बताया कि ठाकुर का 1,000 रुपया बेटा दे देना। ये क्या मतलब? हम बेईमान है? 10,000 तो हर बाप लेगा कर्जा, अबे ध्यान नहीं। हम बेईमान, बाबू साहब बेईमान। बतावा कर्जा दे अब बेईमाना बनी है। हमारे बाबू 1,000 हमसे बताए। बाबू साहेब ये 1,000 इनके बाप ले गवा 10,000 और साहिल भाई है तोहरे पूरे परिवार के नाम है। क्या रे दरफरमा, क्या तेरा बाप बता कर गया 1,000 और मुनीम जी बता रहे हैं 10,000? तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हम लोग झूठे हैं? हम लोग बेईमान हैं? हम आपका बेईमान नहीं कहा बाबूजी, लेकिन हमारे बाप 1,000 रुपया बताए। मैं कह रहा हूँ 10,000। 1,000। तेरा बाप मेरे यहाँ से 10,000 ले गया। 1,000 कितने ले गया है? 1,000 10,000 बाबू साहब। तो ले आ 10,000 इसी वक्त चुका दे और जा। अगर हमारे बाप 10,000 ले गए हैं तो हम 10,000 रुपये दे। अब कौनो रास्ता नहीं खाए कमाए के बाबूजी, भूखा प्यासा मत रही। कौनो रास्ता मिल जाए खाए कमाए के, हम आपके 10,000 रास्ते बहुत हैं। अगर तेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो सुन रास्ते मैं तुम्हें बता दूं। सिर्फ 2 रास्ते
करते हैं तुम्हारे लिए, या तो कर्जा हमारा चुकाओ अभी, या तो बीबी सहित आ गुलामी करो, या तो कर्जा हमारा चुकाओ अभी। कसम, अगर तुम कर्ज नहीं दे पाते हो तो अपने बीबी बच्चों को लेकर आओ और हमारी हवेली पर गुलामी करो। जो कुछ कमाओगे वो कर्ज में काटा जाएगा। ठीक है बाबू साहब, अगर ये बात क्या तो हम दोनों पुरानी आई कि आपके यहाँ गुलामी करब साहब। मुनीम जी, काम समझा दो, दर्शनवा को करना क्या है? गुलामी जाना था कैसे किन जात है? जो मेहनत मजदूरी पड़े करबे साहब, हम का करते हैं। मेहनत मजदूरी तो जो यहाँ ठीक है यार, गुलामी का मतलब ही है कि दोनों प्राणी आवा अगर कर्जा नहीं न दे पावत, खेते में जितना काम हो जमींदार के, पानी लगाओ, गुड़ाई करब, बुआई करब, तोहार काम आए, और तोहरे बीवी के काम आए कि घर में चूल्हा बर्तन बाबू साहेब के कराए और खाना पानी बनावे। समझा? तोहार काम है खेती बाड़ी के और तोहरे बीबी के है हवेली पे रहे, जहाँ बाबू साहेब नहीं है वहीं। नहीं सुनिए मुनीम जी, हम दोनों प्राणी जहाँ रहे साथे रहे, हम आपके गुलामी के कर्जा चुका देंगे। अभी कहा कि हम खेते में काम करिए, हमारे औरत चले हवेली के अंदर काम करते ही कैसे हो साहब? का तोहार मेहरारू जाए के खेत गोड़ी? मैं काम कर, लेकिन हम जहाँ रहे हम दोनों प्राणी रहते हैं। क्या तो घर का कपड़े धोएगा, चूल्हा बर्तन करेगा? हम अपन बाल बच्चा अपने साथे लिए आए, आप जहाँ रहे जो करेगा हम साथे करें साहब। अबे पागल, तू खेतों में काम करेगा मर्दों वाला, तेरी औरत औरत है, वो हमारी हवेली में रहेगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, और वो यहीं रहेगी जहां हम लोग रहेंगे। जहाँ आप रहिए हुआ हमारे औरत रहे और हम खेते बाड़ी में। बिल्कुल, तुम्हारा काम खेतों में रहेगा। बाबू साहब ये कैसे हुए? हम अपन बाल बच्चा अपने सामने रखब साहब, हमारे औरत आपके हवेली के अंदर रहे, जहाँ आप सब रहिए हम खेते में काम कर रहे। ऐसा करना पड़ेगा। बाबू साहब अगर ऐसा नहीं करते हो तो मेरा कर्जा चुकाओ। कर्जा हम तो गुलामी करबे बाबू साहब, कर्जा भाई दे रहे नहीं रहे। तो गुलामी वैसे करोगे जैसे हम कह रहे हैं। तुम खेतों में काम करोगे, तुम्हारी बीबी हवेली में रहेगी मेरे पास। आपके पास? और कहाँ रहेगी? तो बाबू हम कर्जा ले तो अपन मेहरारू तो आपके पास करे बोले। तो फिर कर्जा चुकाओ और दफा हो जाओ। बाबू गरीब जरूर है लेकिन गलीच ना है। कर्जा ले ही तो अपन बाल बच्चा अपन मेहरारू लड़के तुम्हारे पास कर ले ही हम कर्जा। तो कर्जा लिया है तो इतना रोज से क्यों बोल रहा है? इसलिए ले आओ मेरा कर्जा दे, कर्जा दे। हम गुलामी करे हुए तैयार है, लेकिन आप कहें तो अभी आए रहे कि हम अपना औरत आपके पास भेजी हूँ जहाँ आप रहिए। जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। नहीं बाबू साहब हमारी बात सुन ले, कर्जा ले ही तो कर्जा दे बड़े मेहरारू लड़का नहीं आपके पास दे भेजे। बोल क्या कहना चाहता है? मुझको मंजूर ठाकुर ये सब जिंदगी में अधिक कम उठाऊंगा मैं, जिस तरीके से होगा ठाकुर सुनो आपका कर्जा 500 चुकाऊंगा। क्या कहा? परसों मेरा कर्जा चुकाएगा? अरे परसों तो बड़ी दूर की बात है। 3 दिन का मौका नहीं, तुझे 3 मिनट का मौका मिलेगा। बाबू साहब पारों को रुपया आपका दे जा, हमका 3 दिन की मोहलत दे, हमका जा दे बस। हम लड़का बच्चा अभी इस गुलामी ना देखे। मैंने कह दिया ना, जो कह दिया सो कह दिया। मुझे कर्ज चाहिए, आज चाहिए और इसी वक्त। हम खाना पीना अपने मत बहुत पारों को रुपया हम दे जा। मुझे तेरे खाने पीने का ठेका नहीं है, मेरा कर्जा क्या बात है भाई? आप जमींदार किए, काफी दिन से काम करते
हाँ भैया। बाबू जी हम 3 दिन के मोहलत हमका दिया था बाबू साहब के 10,000 रुपया बाद जाते ही हम घर दुआर बेच के कर्जा ऋण लेके जैसे होए हम 15 रुपया दैया हमका 3 दिन के मोहलत दिला दे नहीं ठाकुर आज मार दे साहब। देखो दर्शन 2-4 हजार हो तो कोनो बात नहीं, 10-10 हजार का मामला है। अगर हम जिम्मेदारी जमानत ले ली न दे पाव तो हमारे बाल बच्चे भूखे मरे लगे। चाहे जैसे होए हम 15 रुपया दैया हमका 3 दिन के मोहलत। अच्छा 3 दिन में दे जाबा, सही बतावा। बाबू साहब बोलो। दर्शन बहुत गरीब आदमी है, हमारे कहे से एक सिर्फ 3 दिन के मोहलत दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि दर्शनवा को 3 दिन का मौका दिया जाए तो 3 दिन का मौका मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है बाबू साहब। लेकिन 3 दिन में दर्शनवा कर्जा नहीं चुका पाया तो कर्जा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बाबू साहब हम कहाँ से दे पाओ सरकार? अगर तुम दे नहीं पाओगे तो जमानत लेने क्यों आया? आज और इसी वक्त चाहिए। क्या बात है दर्शन? भैया हमका 3 दिन के मोहलत दिला दे बाबू साहब से 15 रुपया हम दे दे। परसों दे देबे। आप इनके यहाँ बहुत दिन से गुलामी करता है साहब, आपके बात हो सके तो बाबू साहब मान जाए। हमका 3 दिन के मोहलत कैसे दिलवा दे बस साहब। चला ठीक है, इतना परेशान है बाबू साहब से बात करते ही, लेकिन परसों दे दे भैया। बाबू साहेब दर्शन तो बहुत परेशान है बाबू साहेब, अब वही आपके रुपये न दे पाइए 10,000 तो हम कहते बाबू साहेब 3 दिन के मोहलत दे दे बेचारे के, आप परसों पैसे वापस कर दी। परसों को पैसे दे देगा? हाँ बाबू साहेब। ठीक है, अगर परसों को पैसा नहीं दिया तो पैसा तुम लेकर चले आना। तुम्हारे कहने से दर्शनवा को 3 दिन का मौका दे रहा हूं। हम कहाँ दे बाबू साहब? जब नहीं दे पाओगे तो क्यों बीच में काम में आ रहे हो? दर्शन आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है? जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मैं बाबू साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। जो कहता हूँ बाबू साहब तुरंत करते हैं। हमार भगवान नहीं, आप हमारी जिंदगी बचा ले। आज क्या बात है बताओ? केवल हमका 3 दिन के मोहलत दिया दे, हम घर जाइए अपन घर द्वार बेच बिकिन के ठाकुर के पैसा पाना बताई दे। बस ये इतनी बात क्या है? हाँ भैया, ये इतनी बात बोले तू हमारे गोड़ी गिरता? हाँ तुझे अपनी जिंदगी के लिए मैं किसके पास जाऊं कि कोई बचा ले? अरे दर्शन भैया तो 3 दिन का बात करता हा, हम वफादार नौकर बाबू साहब का है। 3 दिन नहीं, अगर हम चाह ले तो 3 महीना की मोहलत दिवा दे। और क्या समझाता? चलो देखा बाबू साहब की जय हो। बाबू साहब आप जानते हैं कि दर्शन एक गरीब इंसान है। तो बाबू साहब गरीबी अवस्था है इसकी, 3 दिन में आपका कर्जा कैसे दे दे बेचारा? तो तुम क्या चाहते हो? हमारे कहा माने बाबू साहब, हमारे कहा माना है 3 दिन का मांगत बा हमारे तरफ से बाबू साहब का 3 महीना का मोहलत। राम भवन है इधर सुन पे। हाँ बाबू साहब। क्या कह रहा है? 3 महीने की नहीं सर
सरकार गरीब मनुष्य- मौका दे दूं इसे। हाँ सरकार। क्यों बे राम भोर, हाँ बाबू साहब। तेरी बीवी बीमार थी, बीमार था हाँ साहब। 8,000 रुपए हवेली से ले गया, आज तक वापस नहीं किया। बाबू साहब अगर जो नहीं आया तो साले उसका पैसा कहाँ से लेगा? दर्शन, क्या बात? मुनीम जी जो हम कहा था हम 10,000 रुपये देवे, हमका 3 दिन के मोहलत दिलवा दे, घर पहुँचाई बस। आज के दिन जाता है, कल अपन घर द्वार बेच बिक के ला के 15 रुपये दे दे। अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाबू साहब। बाबू साहब, कहो मुनीम जी। ऐसा है, हमारी बात माना और हमेशा आपके फायदे के बारे परेशान रही थी। कहो क्या कहना चाहते हो? एक 3 दिन के मोहलत दीन जाए। और जानता है मुनीम जी, अगर 3 दिन का मौका दे दिया गया, अगर ये 3 दिन में कर्ज नहीं दे पाया तो? बाबू साहब, ओके हम बताओ तो ही ना। बोलो आगे। इनके मेहरारू जान ला एकदम गुलरी के फूल या क्या? ये नहीं मेहरुआ, इसकी औरत बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत यार, क्या कटेली हो गई आँख यार जैसा, बताओ तो ही। आओ, ऐसा है कि इनसे ले दस्तखत कराए कि अगर 3 दिन के अंदर अगर कर्जा ना दे गया तो बाबू साहब के तोहरे झोपड़ी में ताला लग जाए और तुम्हारे बीबी बच्चे बाबू साहब के हवेली में गुलामी करेंगे। वेरी गुड मुनीम जी। करवा लो साले से दस्तखत और 3 दिन का मौका दे दो। काहे नहीं? और दर्शनवा साले से बता देना कि 3 दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी में मेरा ताला लग जाएगा और बीबी बच्चे सहित आकर साले हवेली पर गुलामी करे। बाबू साहब, शिकारी वही जो उन्हें 1 तीर में 3 शिकार करे, वही शिकारी आए। ठीक दर्शन, ऐसा है कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत मैंने दिला दिया और तुम्हें शर्तनामा पर दस्तखत करना होगा। अगर शर्तनामा इसलिए होता है कि अगर नहीं दे गए तो तुम्हारी दस्तखत रहेगी, उसी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यानी 3 दिन के अंदर अगर बाबू साहब के कर्जा न दे दिया तो आपके झोपड़ी में ताला लग जाए और आपके बीबी बच्चा गुलामी बाबू साहब के हवेली में करे। हमें शर्तनामा मंजूर है साहब। अगर हम 3 दिन में कर्जा नहीं देंगे तो फिर दुआ सब ठाकुर साहब के, बीबी बच्चा सब ठाकुर साहब के। ठीक है, ला साइन करा। ले जाए, अगर 5 रुपया न दे जा तो उनका बच्चा घर द्वार सब बाबू साहब। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिया बताओ साहब। कि हमार एहसान ये भूला जिन। हमारा भगवान ही जो न एहसान ठाकुर करता है नहीं हो, और आपको का एहसान हम देखे जियत रहिए और सब बैठा रहे तो हम पूरा निमाह के जाए। हाँ भाई, देखा 3 दिन के मोहलत दिवाए हैं। बाबू साहब, मुनीम जी, शर्तनामा इसे लिखा लिया। अगर 3 दिन के अंदर कर्ज नहीं दे जाता है तो इसके झोपड़ी में ताला लग जाएगा, इसके बीबी बच्चे को उठा लाया जाएगा। लेकिन मुनीम जी, ये 3 दिन में साला कर्ज देगा कहां से? अरे तो जानता है इलाला का खोपड़िया है। शर्तनामा का हम बेवकूफ रहे, ये 3 दिन में कहा
ये 3,000 लपाई है तू बताओ तो 10,000 की बात करता है। अब आवा चली 3 दिन में अगर नहीं कर दिया तो इसके झोपड़ी में ताला लगा लेना। बिल्कुल। और कौन खूबसूरत है? अरे एकदम गुलरी के फूल। उसको हवेली पर ले आना। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है बाबू आओ साहब, चले। ठीक है। राम भवन कर भला तो हो भला। कि बहेला पुरवा गरम बयार गोरिया हो जैबू बेटा। बहेला पुरवा गरम बयार गोरिया हो जैबू बेटा। और पीलिया गन्ना के जूस बेटा हरिया हमें दुपहरिया में दुपहरिया में हरिया में दुपहरिया में पीलिया गन्ना के जूस। तोरे गोरे गोरे गाल खूब मारा थे उछाल और मारियो कनखी के मार दे हरिया में।